हेलो बच्चों, कैसे हो आप। पिछली वीडियो आपने देखी होगी मेरी संज्ञा। उसके बाद जो हम व्याकरण में दूसरा पार्ट बना रहे हैं, वो पार्ट का टॉपिक अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको। अभी आपको खुद ही थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। बच्चों, हमने देखा है जीवन में, हम कई बार अपने दोस्तों को कहते हैं, अरे वो लड़का देखो कितना मोटा है, काली गाय जा रही है, अरे यार गुलाब जामुन तो बहुत मीठे हैं। और इस तरीके से हम एक दूसरे से तुलना करते हैं या एक दूसरे के गुण और दोष बताते हैं। कई बार हम टीचर को भी कह देते हैं कि टीचर तो बड़ा दुष्ट है। कई बार हम कह देते हैं क्लास में रोहन तो बहुत लंबा होता जा रहा है। जो इस तरह के जो शब्द हैं, जो हमें किसी का गुण दोष या हमें किसी की अवस्था बता रहा है, जैसे कि ये व्यक्ति मोटा है, दुकानदार बेईमान है, जो भी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जो गुण और दोष बताते हैं, आखिर वो है क्या। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो आज हम उसकी बात करेंगे कि आखिर वो क्या है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एडजेक्टिव। यानी अगर हम इसकी परिभाषा लिखें विशेषण की, तो क्या लिखेंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, आगे आपने खुद भरना है, शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद हैं। पहला भेद है गुणवाचक। दूसरा भेद है संख्यावाचक। तीसरा भेद है परिमाणवाचक। और चौथा भेद है सार्वनाम। यहाँ पर हमारे सामने चारों भेद आ गए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ये परिणाम नहीं है, परिमाण है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। इसमें बच्चों आपको नाम से ही पता लग रहा है, गुणवाचक विशेषण। इसका मतलब है कि इस जो शब्द इसमें आगे आएंगे वह किसी के गुण दोष आकार अवस्था इसके बारे में बताएंगे। जो शब्द संज्ञा के गुण दोष आकार अवस्था को बताए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये जो मैं आगे डैश डैश लगा रहा हूं, ये इसलिए लगा रहा हूं ताकि इसको आप अपने आप भर सको। अवस्था को बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें कई एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी वाक्य नहीं बनाऊंगा, अभी केवल मैं आपको शब्द बता रहा हूँ। लंबा अवस्था बता रहा है,
गुण में आपका आ गया सच्चा, झूठा, बेईमान, या आप कुछ भी आगे कितने भी शब्द आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। मोटा, काला, ये रंग आ गया। पतला, ये सारे शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द जो हमें गुणवाचक विशेषण के बारे में बताते हैं। अब हम इसको वाक्य के रूप में देखेंगे कि वाक्य में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। कुछ भी वाक्य बना सकते हो, आप भी बना सकते हो इन सारे शब्दों से। राम झूठा है, मोहन काला है या काला घोड़ा, सोहन बहुत पतला है, वह व्यक्ति लंबा है, सच्चा, वह दुकानदार सच्चा है। इस तरीके से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, लेकिन एक दो वाक्य मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। जैसे लंबे गए वाक्य बना देते हैं। रोहन कक्षा में सबसे लंबा है। यहाँ पे रोहन का जो गुण बताया जा रहा है कि वह कक्षा में सबसे लंबा है, तो रोहन क्या है यहाँ पे संज्ञा है, लंबा क्या है यहाँ पर विशेषण हो गया। इसी का दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पे फिर आपने देखा कि काला शब्द आया है, तो काला किसका जो उदाहरण है, किसकी विशेषता है, घोड़े की। घोड़े की क्या विशेषता है, काला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई शब्द विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा है सर्वनाम की, तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण में आप देखेंगे कि संख्या यानी कि जहां पर न्यूमेरेंट, यहाँ जहां पर गिनती का पता चल रहा है, यानी संज्ञा की जो है कोई गिनती बता रहा है, उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। इसको परिभाषा में हम इस प्रकार लिखेंगे, संज्ञा शब्द की संख्या से संबंधित या संख्या संबंधित विशेषता को बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें कुछ शब्द लिखूंगा, जैसे 40, 5, 10, 1 आदि। इसको हम वाक्य के रूप में प्रयोग करेंगे। कक्षा में 40 छात्र बैठे हैं।
नंबर 2, 4 बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि कक्षा में कितने छात्र बैठे हैं, 40 छात्र बैठे, यानी छात्रों की जो संख्या बता रहे हैं वो 40 है। और यहाँ पर कितने बच्चे खेल रहे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 जो है वो विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये संख्या बता रहा है। अब इसी संख्यावाचक विशेषण में इसके 2 भाग हैं। 2 भाग कैसे हैं कि यहाँ पर तो आपको संख्या का पता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं तो आपको संख्या का पता कैसे लगता। तो इसीलिए इसकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि हम उसमें ज़्यादा परेशान ना हो, व्याकरण में संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक तरीके से यह आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी हो गया, क्योंकि संख्यावाचक का ही दूसरा रूप है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें आपको संख्या का निश्चित पता है कि वह संख्या 40 है और संख्या 4 है, या संख्या 10 है, या संख्या 20 है। इसलिए मैं आपको दूसरा भाग कराऊंगा। एक हो गया, इसी का दूसरा भाग हो गया निश्चित, निश्चित संख्यावाचक। नंबर 2, अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आपने देखा संख्या का निश्चित पता है, 30 छात्र, 5 बच्चे, 2 आम, इस तरह से के, जिसमें निश्चित संख्यावाचक पता है हमें। अनिश्चित में मैं इसी का उदाहरण आपको दे देता हूं। कुछ छात्र बैठे हैं, नंबर 2, थोड़े ही लोग हैं, नंबर 3, 2-4 लोग आए हैं। अब यहाँ पर 2 और 4, हालांकि ये संख्या आ रही है, लेकिन इसमें हमें क्या है कि इसमें संख्या का अनुमान नहीं दिया कि 2 लोग आए हैं कि 4 लोग आए हैं। यानी किसी ने पूछा कि वे कितने लोग आए हैं, तो हमने कहा 2 या 4 लोग आए हैं, मतलब हमें संख्या का अनुमान नहीं है, संख्या का निश्चितता का हमें बोध नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है बच्चों, अब 2 हमारे रह गए, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये भी हम अभी कर लेते हैं। परिमाणवाचक, इसमें नाप तोल से संबंधित विशेषता का पता चलता है, यानी इसमें गिनती नहीं है, इसमें केवल नाप और तोल। नाप तोल आप समझते ही हो, जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हम कहते हैं 2 किलो चीनी दे दो, 1 लीटर तेल दे दो। मदर डेयरी पे जाते हैं, दूध लेने जाते हैं तो हम कहते हैं 1 किलो टोन दे दो। तो जो 1 लीटर टोन हम मांगते हैं, वो जो लीटर है वो हम उसको मापते हैं, हम उसको गिनते नहीं हैं। दूध कोई संख्या नहीं है कि हम दूध को गिन सकें। हम
थैली तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो दूध की मात्रा है हम उसे गिन नहीं सकते। तो दूध की जो मात्रा है हम उसको केवल लीटर में मापते हैं। जैसे पहले दूध वाला दूध देता था तो उसके पास एक बर्तन होता था, माप होता था छोटा सा, उस पर 1 लीटर 500 मिलीलीटर इस तरीके से वो दूध माप कर हमें देता था। तो हम जो भी माप तोल से संबंधित जो विशेषता हम बताएंगे, जिसकी बात करेंगे, हम उसको व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं परिमाण वाचक विशेषण। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि जो माप तोल संबंधित विशेषता बताता है उसे, फिर आगे डैश डैश मैंने लगा दिया है, आपको आगे खुद ही करना है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका मैं वही शब्दों के रूप में आपको उदाहरण देता हूं। 2 किलो गुड़, दो किलो गुड़ 1 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा या 2 मीटर कुछ भी, 1 लीटर। यहां पर आपने देखा कि गिनती तो आई है हमारे पास, यानी 2 1 2 1, लेकिन जो गिनती आई है वो गिनती गिनने वाली गिनती नहीं है, वो तोलने वाली गिनती है या नापने वाली गिनती है। यानी 2 किलो गुड़ को हम तोल कर लेंगे। 2 किलो गुड़, ऐसा नहीं है कि आप दुकानदार के पास गए कि 2 किलो गुड़ दे दो और उसने 2 आपको गुड़ के टुकड़े दे दिए कि ले जा भाई 2 किलो गुड़ हो गया। वो उसको तोलेगा। 1 किलो चावल में आपको 1 किलो चावल बोलेगा तो वो 1 किलो चावल आपको तोल कर देगा। इसलिए माप तोल संबंधित जो विशेषता बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब ही यही होता है कि जिसमें परिमाण बताना है, गिनती नहीं बतानी, यानी तोल और नाप संबंधित बातें बतानी है। इसको वाक्य के रूप में हम इसका उदाहरण समझेंगे। एक मीटर कपड़ा लाओ, आधा लीटर तेल दो। अब इसमें आपने देखा कि 1 मीटर कपड़ा लाओ, आधा लीटर तेल दो। परिमाणवाचक विशेषण भी बिल्कुल आपकी संख्यावाचक विशेषण की तरह है। इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक है और अनिश्चित परिमाणवाचक है। बिल्कुल आप उसी उदाहरण को चाहे दोबारा देख लेना या उसी की परिभाषा को दोबारा फिर सुन लेना। जैसे इसमें 1 मीटर कपड़ा लाओ, निश्चित है, तो आपने अपने बच्चों को भेजा है या किसी को भेजा है या आपको किसी ने आपके पेरेंट्स ने भेजा है कि 1 मीटर कपड़ा लाओ। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा 1 मीटर लाल कपड़ा दे दो, उसने आपको 1 मीटर लाल कपड़ा दे दिया। लेकिन अगर आप जाकर दुकानदार को बोलते हो कि कुछ मीटर कपड़ा दे दो या कुछ लाल कपड़ा दे दो, तो दुकानदार आपको कपड़ा नहीं देगा। वो कहेगा जाकर दोबारा जाओ, पूछ कर आओ कितना कपड़ा चाहिए। तब आप दोबारा जाओगे, तब वो बताएंगे कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इस तरीके से जब पहले वाली सिचुएशन में आपने क्या बोला, कुछ मीटर कपड़ा दे दो, तो दुकानदार को नहीं पता, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। जब आपने कहा 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो परिमाणवाचक के भी कितने भेद हो गए? 2 भेद। निश्चित परिमाण
अनिश्चित परिमाण। निश्चित में ये सारे उदाहरण ऊपर वाले लिख लो, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं अनिश्चित में लिख रहा हूं। कुछ मीटर कपड़ा थोड़े चावल लाओ। अब आप इसमें कितना भी आप अनिश्चित में बना सकते हो, निश्चित परिमाणवाचक में कितने भी आप उदाहरण लिख सकते हो। अब हम नंबर 4 की बात करेंगे, जो कि हमारा आखिरी है, सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण शब्द सर्वनाम के स्थान पर आकर आए, सर्वनाम के स्थान पर आकर विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं जो शब्द और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, खुद विशेषता ना बताकर सर्वनाम के स्थान पर आकर विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको मैं आपको वाक्य के द्वारा समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यह पुस्तक मेरी है। यहां पर जो यह शब्द है, यह है तो सर्वनाम, लेकिन यह पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि यह जो पुस्तक है यानी ये विशेष पुस्तक, तो पुस्तक की क्या विशेषता होगा, यह है, लेकिन यह क्या है, सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम के स्थान पर क्या आ गया, विशेषण आ गया, इसलिए यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर यह सर्वनाम ना होकर विशेषण बन गया, यह पुस्तक मेरी है। तो यह जो शब्द है ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम ही विशेषण बन गया। तो इस पुस्तक की क्या विशेषता है कि यह पुस्तक मेरी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। नंबर 2, वह घर तुम्हारा है। कोई व्यक्ति आ रहा है, यहां पर वह सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम होने के बाद भी यह विशेषण बन गया। किसका विशेषण बन गया, घर का। वह घर तुम्हारा है और कोई व्यक्ति आ रहा है। ठीक है बच्चों, हमने आज जाना कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है क्योंकि चारों भेदों को समझाना जरूरी था। 2-2 भेद अलग करता तो कुछ वीडियो आप देख लेते, कुछ नहीं देख पाते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए चारों विशेषण के जो भेद हैं चारों को समझाना पड़ा। और जो बीच बीच में मैंने इस तरीके से लिखा है, ये सिर्फ इसीलिए लिखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है या कोई आप सजेशन देना चाहते हो या सुझाव देना चाहते हो मुझे, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर जाकर कमेंट करें ताकि मुझे और अच्छी वीडियो बनाने का अवसर मिले
क्योंकि आपके जो कमेंट्स होंगे वो मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है।